नमस्कार मित्रों। तो आज मित्रों अपन हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो पेपर लिया था वो मुझे किसी मित्र ने भेजा है और उसको अपन हल करते हैं। आपका ज्ञान इससे बढ़ेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन हैं। तो इसको अपन हल करते हैं। तो देखिए आप, 31 से शुरू होता है ये हिंदी लेवल सेकंड के लिए। और इसमें अपन पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए आप, राजीव है वो कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। माधव कृष्ण का पर्यायवाची है, केशव भी है और मोहन भी है। तो ये तीन है, बाकी पहला राजीव नहीं है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है। बाल मतलब अपने जो सर के बाल है ना वो। तो कच्छ बाल को कहते हैं, कुंतल भी बाल को कहते हैं और अलक भी बाल को कहते हैं। सिखी नहीं कहते, सिखी मोर को कहते हैं, ठीक है। पारिजात, पारिजात का एक वृक्ष होता है और कल्प वृक्ष, ठीक है। कमल नहीं होता है, गुलाब नहीं होता है, केवड़ा भी नहीं होता है। तो बहुत ही आसान से सवाल है, आगे देखते हैं। किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। ये भी ठीक है, उदाहरण भी ठीक है इसमें। किंकर है ये, देखते हैं अगला। देखो, केहरी शेर का होता है, केहरी। केसरी भी शेर का होता है, मृगेंद्र भी शेर का होता है, किंकर नहीं है इसमें। तो ये आपका सही उत्तर है। मृगेंद्र किसे कहते हैं? मृगों का है जो इंद्र, इसमें बहुब्रीहि समास है। मृग, मृग कहते हैं हिरण को। और मृगों का है जो इंद्र, देवता, यानी मृगों को कंट्रोल करता है, उनके लिए ये इंद्र के समान है। तो शेर का पर्यायवाची शब्द है ये। एक है आपका शाखा मृग। आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना आप शाखा मृग का अर्थ क्या होता है और इसमें कौन सा समास है। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार आता है शाखा मृग। अगला देखिए, किस क्रम में आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब होता है जिसकी आयु बढ़ाने के लिए जो आशीर्वाद दिया जाता है ना। तो चिरंजीव भी होता है, चिरंजीव यानी चिर का मतलब होता है लंबा जीने वाला। दीर्घजीवी ये भी होता है, शतायु ये भी होता है, लेकिन पुत्र है वो नहीं होता है। पुत्र को तो ये आशीर्वाद दिया जाता है। अपने जो अपने कुकुपत्री होती है, जो अपनी शादी ब्याह का कार्ड होता है ना, उस पर आपने लिखा हुआ देखा होगा कि आयुष्मती, आयुष्मान, चिरंजीव, ऐसे शब्द। और एक जो पुराणिक अपने धारावाहिक आते हैं उनमें भी देखा हो, भीष्म पितामह जब अर्जुन उनके पैर छूता है तो आयुष्मान भव पुत्र, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब लंबी उम्र वाले हो बेटे। तो उसके लिए एक आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो उसके ये तीनों शब्द हैं, ये तो मेल वाले हैं, लेकिन पुत्र है वो तो उसको दिया जाता है, ये तो पुत्र नहीं है इसका। अगला देखिए, ये पूछ रहा है किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण मतलब सूर्य की जो किरणें हैं उनके लिए पूछ रहा है। तो किरण लड़की नहीं है, तो रश्मि होती है। किरण हाँ रश्मि होती है, रवि रश्मि अपने कविताओं में पढ़ा होगा, ठीक है। मरीचि ओ भी होती है, मृग मरीचि का बोलते हैं ना, तो ये मरीचि होती है। मरीचि किरण को बोलते हैं, ठीक है। मरीच सूर्य का है, मरीचि किरण का है। मयूख भी किरण को कहते हैं। तक्र नहीं है, तक्र छाछ को कहते हैं, ठीक है। तक्कर किसको कहते हैं? छाछ को कहते हैं। काक का पर्यायवाची नहीं है। अब काक का मतलब कौवा से है, तो काक, कौवा, पिसुन ये सभी पर्यायवाची हैं। काक वाइश है, पिसुन भी है, करठ भी है, वासर नहीं है। निशी वासर, वासर दिन का पर्यायवाची है। वासर किसको कहते हैं? दिन को कहते हैं भाई। निम्न में से पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो गिरिजा है, गिरिजा इसमें बहुब्रीहि समास है। गिरि की जा का मतलब जन्मी हुई, गिरि का मतलब पर्वत। गिरि यानी पर्वत से जन्मी हुई, पर्वत की बेटी, उसे गिरिजा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम शैलजा भी है। शैल का मतलब होता है पर्वत, चट्टान, शैल से पैदा हुई, जन्मी हुई, ठीक है।
गौरी ये तो है ही, और भवानी ये भी है। पद्मा नहीं है, पद्मा लक्ष्मी का नाम है। लक्ष्मी जो है उसके लिए पद्मा प्रयोग में लिया जाता है। ये सात का सही विलोम है। तो ये शांत है, ये शब्द है ना बहुत अच्छा शब्द है। ये देखो ये शांत शब्द बना है। एक तो शांत ऐसे होता है, उस शांत का मतलब होता है शांति से, ठीक है, शांत स्वभाव वाला। लेकिन इस शांत का मतलब स जोड़ अंत, यानी अंत सहित। इस शांत का मतलब होता है अंत सहित। अब इसमें देखो उपद्रव तो नहीं है, विनित भी नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। मामला उल्टा हो गया थोड़ा, कौन सा आ गया। अरे इसमें देखिए ये आ गया आपका अनंत। शांत का मतलब होता है अंत सहित, और अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो। अनंत आकाश का पर्यायवाची शब्द है, और अंत ये नहीं है, ये है इसका उत्तर सही, अनंत। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब होता है फैलाव, तो इसका अनुतीर्ण तो है ही नहीं। उत्कीर्ण मतलब किसी चीज़ को उकेरना होता है। विकीर्ण का मतलब प्रकाश से है, किरणों का विकीर्ण होता है। और संकीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब होता है फैलाव, संकीर्ण का मतलब होता है संकुचन, किसी चीज़ को सिमेटना। तो ये संकीर्ण है। किस क्रम में सही विलोम नहीं है। देखो उद्घाटन का समापन हो जाता है, ये तो सही है। उत्तम का अधम, ये भी सही है। इष्ट का अनिष्ट, ये इष्ट तय होना चाहिए था, इष्ट कर रखा है। और अनुराग का दुराग कर रखा है इसने, ये देख लीजिए। तो ये गलत है आपका। अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और इसका मतलब होगा विराग, यानी राग से रहित, ठीक है। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछ रहा है। निंदे, जिसकी निंदा, स्तुते यानी निंदा करके स्तुति करना, ये निंदे का स्तुते हो रखा है, ठीक है। पतिव्रता का उल्टा, हाँ ये भी ठीक है। पारितोष का संतोष, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और नत का उन्नत, नत का मतलब झुका हुआ, उन्नत का मतलब उठा हुआ। तो ये हो जाएगा आपका पारितोष। पारितोष का मतलब है वो संतोष नहीं, इसका विलोम शब्द है वो संतोष नहीं होता, ठीक है। पारितोष का मतलब किसी को वो दिलाना होता है, आपका इनाम दिलाना होता है, ठीक है। और दंड, इसका विलोम शब्द है वो दंड से संबंधित होगा। अब इसका पारितोष का मतलब इनाम देना होता है, और इसका दंड हो जाएगा। अगला देखिए ज्ञानेंद्रिय का विलोम शब्द होगा ज्ञानेंद्रिय, तो इसका हो जाएगा, देखो अग तो नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, धर्मेंद्रिय नहीं होगा, और इसका कर्मेंद्रिय हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। किस क्रम में आमिष का विलोम शब्द है। आमिष का मतलब होता है, आमिष और सामिष दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो आमिष का सामिष नहीं होता, निरामिष यानी मांस रहित होता है। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, इस वाक्य में निम्न में से किस प्रकार के अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ। अव्यय आपके निश्चित रूप से आएंगे। अब किस प्रकार का अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसने ऐसे पूछा है। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, इसमें शर्त वाला है। कौन सा है, शर्त वाला अव्यय का प्रयोग किया है इसने, यानी कंडीशन, और यदि से जोड़ा है और तो से। तो इसमें समानाधिकरण है, समुच्चय बोधक है, वेदीकरण है, कि कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो आपका देखिए समानाधिकरण तो है नहीं, और इसमें आ जाएगा वेदीकरण समुच्चय बोधक, यानी कंडीशन वाला जहाँ होता है ना शर्त वाला, वहाँ वेदीकरण समुच्चय बोधक होगा। आपको शर्त वाले वाक्यों के लिए जो प्रयुक्त हुआ है उसको याद रखना है। किस किस के लिए, यदि, अगर, यद्यपि, यद्यपि, ठीक है।
तो इन शब्दों के लिए वेदीकरण शब्द, वेदीकरण समुच्चय बोधक होता है इनके लिए। ये जहाँ भी शब्द आ जाएंगे तो वहाँ आपको वेदीकरण करना है। और समान अधिकरण में क्या होता है, समान होते हैं वो, एक इधर भी समान होता है तो उधर भी समान होता है, दोनों वाक्य और तथा एवं और, यानी दोनों समान कार्य या समान कर्ता होने चाहिए उसमें। कंडीशन ये होगी कि दो समान कार्य होंगे या समान कर्ता होंगे, कर्ता, उसमें समानाधिकरण होगा। वेदीकरण का मतलब कंडीशन वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्यों के लिए और जिसमें संकेतक हो, ठीक है, वो वेदीकरण योजक होते हैं। तो आगे देखते हैं, धिक धिक तेरी माता को जन्म दिया ऐसे त्राता को, वाक्य में किस अविकारी अव्यय शब्द का प्रयोग। धिक धिक 2 बार आया है, ठीक है, तो ये रीतिवाचक हो गया। और ये कौन सा तेरी शब्द है, अविकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें पूछा है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। न तो संबंध बोधक है, न विस्मयादि बोधक है, न समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। धिक धिक 2 बार आया, तो वैसे कुछ विस्मयादि बोधक के लिए भी, क्योंकि इसमें चिन्ह का प्रयोग हुआ तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये रीतिवाचक ही होगा। घर के बाहर एक सुंदर मंदिर बनाया या रेखांकित शब्द है, तो घर के बाहर एक सुंदर मंदिर बनाया, तो इसने बाहर को अंडरलाइन किया है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, यहाँ रेखांकित शब्द है, क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखो के जहाँ शब्द आ गया ना, के याद रखना, और के आगे बाहर, के साथ, के अंदर, के बाहर, ये संबंध बोधक अव्यय की पहचान होती है। के बाहर, के साथ, ठीक है, के आगे, के सामने, ये शब्द संबंध बोधक अव्यय के हैं। किस विकल्प में तो शब्द का प्रयोग निपात के रूप में हुआ है। तो यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो, ये तो पूरा वाक्य जोड़ रहा है तो नहीं है। अगर वर्षा होगी तो फसल होगी, ये भी नहीं है। उसे यही तो पढ़ना था, ये है। निपात का मतलब होता है तो, तभी, ठीक है, तब, जिस वाक्य, ये जोर देने के लिए आते हैं और ये 2 पदों के बीच में आते हैं, कभी भी वाक्य वाला नहीं होता। 2 पद होने चाहिए उसमें। पद का मतलब होता है 2 शब्द होते हैं, एक इधर एक इधर, और बीच में ये तो, तभी, अभी, ये शब्द जुड़ते हैं, अभी, भी, मैं भी, ठीक है। तो ये वो शब्द होते हैं, निपात अव्यय होते हैं, ठीक है। ऐसे अव्यय जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के किसी पद को बल प्रदान करते हैं, जैसे ही, मैं ही, भी, को, तो, ठीक है, तक, ठीक है ना, तक है, और भर, जैसे जी भर कर, जी भर, पल भर, जी अकेला जी आता है, हाँ जी, ठीक है। नहीं, नहीं भी अव्यय के निपात के रूप में आता है कई बार। न, हाँ, अवश्य, मात्र, लगभग, अत्यंत, जैसे मैं ही अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो यहाँ ही किस पर जोर दे रहा है, मैं के ऊपर, कि मैं ही ऐसा हूँ जो अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं ही अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी ही बोल सकता हूँ। अब ये दोनों देखो शब्दों के ऊपर निपात है। ये पहले मैं के ऊपर बल दे रहा है, फिर अंग्रेजी के ऊपर, मैं ही अंग्रेजी बोल सकता हूँ, पहले मैं पर बल दे रहा है, मैं अंग्रेजी ही बोल सकता हूँ, फिर अंग्रेजी भाषा के ऊपर बल दे रहा है। तो निपात ऐसे वे हैं जो वाक्य में प्रयुक्त किसी पद को बल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, बल प्रदान करते हैं। तो ही, भी, तो इनका ही का ईव, एवं, ये संस्कृत रूप है। भी का अपि हो जाता है, संस्कृत में अपि आता है ना, अपि, वो रूप हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में बहुत शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के लिए। वहाँ बहुत लड़के बैठे। देखो क्रिया विशेषण पहचान की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या देखना, जब क्रिया विशेषण का नाम आता है ना, तो आपको क्रिया देखनी है सबसे पहले।
क्या देखनी है? क्रिया। और उस क्रिया से पहले विशेषण को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। अब देखो वहाँ बहुत लड़के बैठे हैं, अब इसमें क्रिया बैठे हैं, लेकिन इससे पहले तो लड़के हैं, यहाँ तो कोई विशेषण नहीं। यानी ये पूछ रहा है, बहुत पूछ रहा है, तो बहुत तो पहले लड़के से पहले आया, तो लड़का तो संज्ञा है, मतलब ये क्रिया विशेषण नहीं है। ये इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये विशेषण ही है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, मात्रा संख्या बता रहा है। उसने बहुत बड़ा कार्य किया है, अब कार्य से पहले आया है बड़ा, और कार्य तो क्रिया से जस्ट पहले नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। अगला देखिए 49 हो गए ना, अब इस तरफ मिलेगा शायद। ये है, मैं बहुतों को जानता हूँ। अब बहुतों को जानता हूँ, ये बहुतों शब्द है, ये तो संज्ञा के लिए आ गया। लड़के बहुत दौड़े, दौड़ना क्रिया है और उससे पहले आया है, बहुत दौड़े, तो ये क्रिया विशेषण है चौथा। यानी आपको देखना है क्रिया से पहले क्या लगा होना चाहिए? विशेषण, वो क्रिया विशेषण होता है, सीधी सी बात है। अगला है, किस विकल्प में निपात प्रयुक्त हुआ है? निपात वही बताया मैंने, यदि तुम कंडीशन आ गई तो नहीं है, तो ये पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, नहीं। अगर वर्षा होती तो फसल भी नहीं है, संकेतवाचक हैं सभी। मुझे तो मुंबई जाना था, ये है मुझे के ऊपर बल दे रहा, तो निपात के रूप में, ये है निपात। ठीक है, मुझे तो, यानी आपको उस एक शब्द के आगे देखना है उसको, ये पूरा वाक्य के बल दे रहा है। यदि तुम पढ़ते तो, यानी पढ़ना पूरा वाक्य के ऊपर बल दे रहा है, ये तो उसमें निपात नहीं है। अब पूछ रहा है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक तो है ही, लेकिन विभाजक होना चाहिए। तो इसमें दो तरह के होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विपरीतार्थक। तो और, एवं, एम, ये तो संयोजक है। क्या है? संयोजक। या, अथवा, ये विकल्पक है। परंतु, बल्कि, ये विपरीतार्थक है। इसलिए, अतः, ये परिणाम सूचक है, यानी वेधीकरण है, योजक है। तो विभाजक के लिए आपका और, अथवा, ये भी नहीं है, या, अथवा, यानी ये वाक्यों के बीच में विभाजन करेगा। जोड़ने वाला तो क्या होता है? समानाधिकरण होता है। समानाधिकरण तो सारे संयोजक होता है, ये संयोजक है, ये देख लो आप, यानी ये जोड़ता है। मैं और राम, ठीक है, ये जैसे मैं गया और राम आया, तो ये संयोजक। एवं, अथवा, या, अथवा, ये किसका है? या, अथवा, ये विकल्प का है, विकल्प प्रदान करता है। परंतु, बल्कि, ये विपरीत अर्थ के लिए होता है, तो ये है विभाजक। इसलिए, अतः, जैसे राम आया इसलिए श्याम गया, ये दो का विभाजन कर रहा है, अतः, तो ये हो जाएगा इसमें। निम्न में से किस विकल्प में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अब इसने पूछा अच्छा शब्द का, और क्या किसके लिए? क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले क्रिया को पकड़ लेना। नीता ने अच्छे अच्छों को हरा दिया, नहीं है। वह अच्छा लड़का है, लड़का संज्ञा है, नहीं है। राधा अच्छा नाचती है, नाचना क्रिया है और इसकी विशेषता ये बता रहा है, सही है। अच्छा तुम अब जा सकते हो, ये भी नहीं है, ये है 3 नंबर। वे हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ प्रयुक्त बहुत शब्द की सही व्याकरणीय श्रेणी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बहुत शब्द है, देखो इसमें क्या है? 2 विशेषण आए हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा शब्द भी विशेषण है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ाने की, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। और अच्छा की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत, तो ये पर विशेषण है। यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है ना, वो पर विशेषण होता है। जैसे घोड़ा काला है और घोड़ा बहुत काला है, तो ये पर विशेषण होता है। यानी कोई भी शब्द विशेषण से पहले लग करके उसकी विशेषता बताता है, तो वो पर विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का। यह पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, यहाँ यह शब्द है। देखो कोई भी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है तो वो विशेषण होता है, और कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सबसे पहले
कौन, इस चले जाओ आप, विशेषण कौन सी लाइन में है, इसमें भी है विशेषण सार्वनामिक, ठीक है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। और एक चौथे में विशेषण है, सार्वनामिक है, एक वचन है, पुल्लिंग। पुल्लिंग नहीं है क्योंकि पुस्तक आप देख लो, पुस्तक स्त्रीलिंग है, अच्छी पुस्तक। किसी भी लिंग जांचने के लिए आपको क्या करना है, एक विशेषण लगा लो, अच्छा या अच्छी, यानी अच्छा लगा करके देख लो, अगर फिट बैठता है तो पुल्लिंग है और अच्छी फिट बैठती है तो स्त्रीलिंग है। बस ये ध्यान में रखना है भाई, पुस्तक अच्छा पुस्तक थोड़ी होती है, अच्छी होती है तो स्त्रीलिंग है। ये है ना। निम्न में से असुमेलित है, शोक, शोक का मतलब दुख होता है, सही है। और एक होता है शौक, चाव, ये तो सही है। शौक का मतलब ये चाव, कोई आदतें जो है ना, मेरे को यह शौक है, शौक का मतलब आदत या चाव से जो आपको, जैसे मुझे ड्राइविंग करने का शौक है तो उसके लिए शौक है, ये शौक दुख के लिए उसको शौक हुआ है, पितृ शौक। ये है ग्रह, तो ये ग्रह जो सीधी लाइन होती है ना वो नक्षत्र की होती है, और जो नीचे री की मात्रा होती है वो घर के लिए होती है, ये ध्यान में रखना। नक्षत्र जो चांद होता है वो सीधा यूं पुच्छल तारा पूंछ बनी हुई है, और ये जो यूं घर की तरह होता है, घर, गृह का मतलब होता है घर, तो यही गलत है, असुमेलित 2 नंबर। बाकी उद्धार का ऋण होता है, उद्वार का मुक्ति, पवन का आवार, पावन का पवित्र, ये सभी सही है। निम्न में से किस विकल्प में सही अर्थ नहीं है, पूजनीय, पूजनीय योग्य सही है, श्रद्धा गुणवान के प्रति आदर भाव, ये भी सही है, भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव या पूजा का भाव या प्रार्थना का भाव या भजन का भाव भक्ति होता है। व्यवहार व्यक्ति का चरित्र, ये थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा है। व्यवहार होता है वो रुपए पैसे का जो लेन देन होता है उसको व्यवहार कहते हैं, आदान प्रदान उसको व्यवहार कहते हैं। तो ये 4 नंबर सही नहीं है इनकी बजाय। तो कंचन नगरी में एक कंचनी रहती थी, कंचन का मतलब होता है सोना और कंचनी का मतलब सोने से प्रेम करने वाली वेश्या होता है भाई। तरणी, तरुणी, तरणी, देखो पहली तरणी है तो ए को मतलब वह है सूर्य, जब छोटी मात्रा वह है, और तरुणी युवती को कहते हैं, और तरणी नाव को भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें किरण दिया है इसने, तो आपको पता है कि इसमें मात्राओं का ही फर्क है। तरणी जो छोटी मात्रा है वो तो सूर्य होता है, तरुणी युवती को कहते हैं, और तरणी ये नाव को कहते हैं, और लेकिन इसने विकल्प में किरण दिया है तो ये किरण के लिए बताया है। तो आपको पता है सूर्य से बड़ी किरणें होती हैं, यूं मान के चलो, बड़ा तो सूर्य ही होता है, लेकिन वो किरण है ना वो क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, सूर्य पुल्लिंग होता है, और लुगाई हमेशा बड़ी वह है, तो एम लिए मात्रा उसकी बड़ी ही आती है। तो ए लिए याद रखने की एक ट्रिक है या कि भाई आप तरणी को किरण के रूप में या नाव के रूप में याद, नाव भी होता है तरणी का, तरणी नाव को भी कहते हैं और किरण को भी कहते हैं, दोनों है। अगला देखिए, अरे 59 नंबर पे, कच्छ, कच्छ तो बाल को कहते हैं, कुछ कुछ स्तन होता है ना, और कूच का मतलब होता है प्रस्थान, तो इसमें देखो बाल सही है, प्रस्थान नहीं है, ये गलत है। स्तन पहले ही स्तन आ गया, ये बाल ये ठीक है, स्तन कुछ कुछ का मतलब होता है स्तन, और प्रस्थान ये सही है। कूच बड़ा होता है ना, ये कूच होता है, और कूच छोटा होता है कुछ, इसका मतलब होता है स्तन, कुछ का मतलब होता है स्तन, और कूच का मतलब होता है प्रस्थान करना, यानी कूच कर गए, आज सेना यहाँ से कूच कर रही है, आपने सुना होगा। तो कूच करना का मतलब होता है प्रस्थान करना, जाना वहाँ से। निम्न में से कौन से विकल्प में शब्द युग्म सही नहीं है, प्रमाण, सबूत, प्रणाम, नमस्कार सही है, अंश भाग और अंश कंधा सही है, और कपट धोखा और कपाट दरवाजा सही है, प्रसाद महल और प्रासाद कृपा, प्रमाण सबूत सही है, और प्रणाम नमस्कार, अंश भाग और अंश कंधा यो भी सही है, कंधा ही लिखे हो कंगा। कपट मानी धोखा होता है, कपाट मानी दरवाजा, ये भी सही है। प्रसाद, प्रसाद नहीं होता ये गलत है, हाँ सही है। प्रसाद का मतलब होता है कृपा,
ये प्रसाद होता है ना, यानी अपन भगवान का प्रसाद देते हैं जो बांटते हैं वो, या प्रसाद उसकी कृपा ही होती है, तो ये कृपा होता है। प्रासाद होता है महल, प्रासाद वो महल के लिए होता है। ये 60 तक क्वेश्चन थे और एक पेपर और है शायद। ये है, अच्छा ये तो सेम ही है। चलो ये 60 तक के क्वेश्चन थे, आप इनको देख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना।